चंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है, सूर्य देव की पूजा क्यों नहीं की जाती है। चलो जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो किसी भी सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ का दिन बहुत खास होता है। इस दिन वो अपने पति की उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करके ही व्रत का पारण करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि करवा चौथ के दिन चांद की ही पूजा क्यों की जाती है और चांद निकलने के बाद ही महिलाएं व्रत क्यों खोलती हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है और चंद्रमा मन की शांति, सुकून और स्थिरता का प्रतीक होता है। कहते हैं कि करवा चौथ के दिन व्रत करने के बाद अगर चंद्रमा की पूजा की जाती है तो इससे व्रत करने वाली महिला और उसके परिवार को मन की शांति मिलती है। इतना ही नहीं, करवा चौथ के चांद को वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है कि चंद्रमा की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही परिवार में सुख और शांति भी बनी रहती है और धन की कमी भी नहीं रहती है। तो करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने की एक मान्यता ये भी है कि चंद्रमा शाश्वत चक्र और पुनर्जन्म से जुड़ा है, इसीलिए महिलाएं इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर इस दिन चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत का पारण करती हैं। अगर आपके मन में भी सवाल है कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है तो सूर्य की क्यों नहीं की जाती है, तो हिंदू परंपराओं के अनुसार सूर्य को शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है। ये व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है क्योंकि व्रत पहले से ही उगते सूरज से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के समय ही व्रत का पारण किया जाता है। गणेश भगवान से जुड़ी हुई एक मान्यता ये भी है कि एक अन्य मान्यता के अनुसार बता रहे हैं कि भगवान श्री गणेश ने एक बार चंद्रमा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उसे सीधा देखेगा उसे कलंक और दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं, अपने व्रत को तोड़ती हैं। उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं तो पूरा चंद्रमा का फल उन्हें मिलता है।